जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं वन रक्षक भर्ती 2020 के बारे में। कल आप सबने देखा कि आपके जिला आवंटन है वो हो चुके हैं और अब ज्वाइनिंग आपकी होने वाली है। ज्वाइनिंग के समय आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं, ये सब समस्याएं आपके सामने अब चल रही होंगी। तो बिल्कुल कंप्लीट जानकारी शपथ पत्र को लेकर, आपके डॉक्यूमेंट को लेकर, आपके पुलिस वेरिफिकेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट को लेकर इस सेशन में साथियों आपको जानकारी मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपकी इस भर्ती से संबंधित हर इंपॉर्टेंट जानकारी आपको जरूर मिल सके। तो बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है साथियों आपका एप्लीकेशन फॉर्म। इस भर्ती के लिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था वो अभी आपको ज्वाइनिंग के समय भी लेकर जाना है। इसके साथ में आपकी 10th क्लास की सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये दोनों आपके पास में होना चाहिए। मिनिमम है ये क्वालिफिकेशन। इसके बाद में आपने चाहे PG कर रखी हो, चाहे आपने UG कर रखी हो, यानी आपने BA, MA या फिर BSc या MSc जो भी आपने BTech जो भी कर रखा है वो आप लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपके पास में 10th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि मैंने फॉर्म में ओनली 10th ही शो किया था, तो क्या अब मैं बाकी डॉक्यूमेंट लगा सकता हूं? तो बिल्कुल, आप अगर आपने अभी 12th या फिर ग्रेजुएट कर रखी है तो वो डॉक्यूमेंट आप अभी ज्वाइनिंग के समय लगा सकते हैं। इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सभी के लिए लागू है। आप चाहे राजस्थान के कैंडिडेट हो या राजस्थान से बाहर के कैंडिडेट हो, सभी कैंडिडेट को अपना मूल निवास प्रमाण पत्र है वो साथियों देना होगा। अगर आपने लेटेस्ट बनवाया है तो वो भी चलेगा, पहले का है तो वो भी चलेगा, उसमें कोई चिंता वाली बात है नहीं। इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, ये केवल राजस्थान की जो आरक्षित श्रेणी है जैसे SC ST OBC MBC, ये जो कैटेगरीज हैं इनको यहाँ पर साथियों अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। OBC और जो MBC कैटेगरीज है, अगर आपका आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का अगर कास्ट सर्टिफिकेट बना है या फिर SC ST का भी आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का बना है तो बिल्कुल यहाँ पर आपको एक शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र का फॉर्मेट आपको टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर के नाम से है, वहाँ पर आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। मैं उसको दोबारा से अपलोड करवा दूँगा। इसके साथ में यहाँ पर अगर आपका SC ST या फिर OBC का पहले का सर्टिफिकेट है आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का, तो बिल्कुल आप चिंता ना करें, आपका वो वैलिड होने वाला है। इसके बाद में EWS कैटेगरी के लिए, EWS के प्रमाण पत्र के लिए भी सेम कैटेगरी जो चीज़ें हैं वो लागू होती हैं कि अगर आपने EWS प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का लागू लगा रहे हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पर साथियों एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, तभी ये वैलिड होगा। शपथ पत्र का फॉर्मेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको कोर्ट में जो नोटरी वाले हैं उनसे अब बनवा लेना है। इसके बाद में आपकी ID प्रूफ, कोई भी एक ID प्रूफ आपके पास में होनी चाहिए, फोटोयुक्त ID, जैसे आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या फिर यूँ कहें साथियों यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट अगर आपने बनवा रखा है तो वो भी हो सकता है। ये सब ID प्रूफ में से एक प्रूफ आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद में जो अगला आपका डॉक्यूमेंट है वो चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम शैक्षणिक संस्थान का। अगर आप 10th के ही डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं तो फिर 10th का ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आप यहाँ पर BA के डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं तो जहाँ से आपने BA कंप्लीट की है, कहने का मतलब मेरा साफ साफ यही है कि आपकी जो अंतिम शैक्षणिक की योग्यता है उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपका, जो आपकी संस्था ने जारी किया था, वो आपको यहाँ पर लगाना है। अब कई कैंडिडेट का ये मिस हो जाता है या फिर यूँ कहें कि आपको ये चीज़ें इस टाइम आपको मिल नहीं रही होंगी, तो आप अपनी संस्था से ये डुप्लीकेट जारी करवा सकते हैं, बिल्कुल आपका वो वैलिड होगा। हालांकि रूल ये है कि कोई भी संस्था इसको एक बार ही जारी करती है, लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको दोबारा जारी कर दिया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर इससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो मान लीजिए कि आप BA बोलेंगे कि मैंने प्राइवेट कर रखी है और मैं BA के डॉक्यूमेंट लगाना चाहता हूँ, तो फिर यहाँ पर मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से लगेगा? तो साथियों, जो भी आपकी लास्ट जो रेगुलर आपकी स्टडी है, जैसे आपने 12th रेगुलर कर रखी है और आप BA के डॉक्यूमेंट प्राइवेट वाले लगाना चाहते हैं, तो आपका 12th का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो लगने वाला है। इसके साथ में चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आपके नज़दीक की 2 अग्रज जो आपके राजपत्रित अधिकारी हैं, गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, उनका यहाँ पर साथियों आपको ये बनवाने होंगे। कोई भी फर्स्ट ग्रेड के टीचर हो सकते हैं, आप डॉक्टर से भी ये जारी करवा सकते हैं।
इसके साथ में अन्य प्रमाण पत्र, आप स्पेशल कैटेगरी से हैं जैसे विडो, डाइवोर्स, स्पोर्ट्स और एक्स सर्विसमैन, इन कैटेगरी से सिलेक्टेड हैं या तो बिल्कुल यहाँ पर साथियों आपको अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना होगा। जैसे विडो का अपना जो आपका हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट है वो आपको उपलब्ध करवाना होगा, और डाइवोर्स को यहाँ पर डाइवोर्स की डिग्री, उत्कर्ष खिलाड़ी को यहाँ पर अपने स्पोर्ट्स का जो सर्टिफिकेट है वो, और एक्स सर्विसमैन को एक्स सर्विसमैन के पीपीओ और डिस्चार्ज बुक। इसके साथ में यहाँ पर साथियों शपथ पत्र कुछ आपको देने होंगे, इंपॉर्टेंट है ये जानकारी, ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला जो शपथ पत्र आपको बनवाना है वो साथियों संतान संबंधी घोषणा पत्र बनवाना है। सभी के जो फॉर्मेट है मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। आप कोर्ट में जाइए, नोटरी वाले से वो टाइप करवा लीजिए। जो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बता रहा हूँ वो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवाइए। जो सिंपल पेपर पर बनवा सकते हैं वो सिंपल पेपर पर आप टाइप करवा सकते हैं। तो पहला मैंने बताया आपको संतान संबंधी घोषणा पत्र, जिसका फॉर्मेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको साथियों 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ही ये आपको बनवाना है। इसके बाद में दहेज का, संतान वाला ओनली आपको मैरिड कैंडिडेट को बनवाना है, दहेज वाला मैरिड और अनमेरिड दोनों को बनवाना है। ये आप सिंपल पेपर पर भी बनवा सकते हैं, बिल्कुल ये वैलिड हो जाएगा। संविधान की शपथ है, ये आप 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवाइए। संविधान की शपथ पत्र का जो आपका फॉर्मेट है वो भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। धूम्रपान की वचनबद्धता का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको सिंपल पेपर पर अगर आप बनवा लेते हैं, टाइप करवा लेते हैं तो वो वैलिड होने वाला है। पुनर्विवाह शपथ पत्र, ये ओनली विडो और डाइवोर्स को बनवाना है। विडो और डाइवोर्स को यहाँ पर 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये डिक्लेरेशन करके देना है कि आपने अभी तक पुनर्विवाह नहीं किया है। इसके बाद में अगर आप एक मैरिड कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको विवाह प्रमाण पत्र भी देना होगा। एनओसी, अगर आप पहले से किसी दूसरी जॉब में कार्यरत है और उसको आप छोड़कर आना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आपने एनओसी ली है तो बिल्कुल वो एनओसी के डॉक्यूमेंट आपको ज्वाइनिंग के समय जमा करवाने होंगे। ठीक है, तो ये, और इसके साथ में साथियों आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन और जो आपका एक हेल्थ सर्टिफिकेट, यानी ये दोनों डॉक्यूमेंट भी मैं आपको बता देता हूँ। पुलिस वेरिफिकेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन अगर आपने बनवा लिया है तो बिल्कुल आपका वैलिड रहेगा। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो बिल्कुल उसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए। ज्वाइनिंग के समय आपको पुलिस वेरिफिकेशन 100% अनिवार्य रहने वाला है। डाउट रहता है कि कितने दिन पुराना चलेगा, तो देखिए साथियों रूल तो ये कहता है कि 6 महीने तक का आपका वैलिड रहता है, लेकिन ज्वाइनिंग जो आपका नियुक्ति दे रहा है उस अधिकारी पे भी डिपेंड करता है। कई बार अधिकारी क्या कह देते हैं कि हमको 1 महीने के अंदर अंदर कार चाहिए, तो बिल्कुल अगर आपका ज़्यादा पुराना हो चुका है तो आप इस पुलिस वेरिफिकेशन को रिन्यू करवा लीजिए, यानी नया बनवा लीजिए। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। आप नज़दीकी अपने कोई भी हॉस्पिटल से आप इसका मेडिकल बनवा सकते हैं। आपके जैसे ही ज्वाइनिंग आदेश जारी होते हैं, उस जो आपको डीएफओ मिले हैं या फिर आपका एक जो नियुक्ति आदेश रहेगा उसके बेस पर ये आपका साथियों यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा। तो वो डॉक्यूमेंट लेकर आप नज़दीकी अपने जो ज़िले के अस्पताल में जा सकते हैं और वहाँ पर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट में ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको उसमें जो चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर है CMHO के साइन जरूर करवाने हैं, तभी वो वैलिड रहता है। इसके साथ में सैलरी के लिए आपको पैन कार्ड और अकाउंट्स डिटेल, यानी आपका पैन कार्ड आपके पास में मस्ट होना चाहिए, और इसके साथ में साथियों आपका जो अकाउंट की डिटेल के लिए आप यहाँ पर अपने आपकी जो पासबुक है उसकी फ़ोटोकॉपी आप साथ में लेके जा सकते हैं, या फिर पासबुक आपके पास में होनी चाहिए। ये तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने साथियों आपको बताए ये ज्वाइनिंग के समय आपके पास ओरिजिनल रूप में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फ़ोटोकॉपी लेके पहुंच जाएं। फ़ोटोकॉपी तो आपको लेके जानी ही है, और उन सभी फ़ोटोकॉपीज़ को आपको सेल्फ अटेस्टेड भी करना है, लेकिन ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास में ज्वाइनिंग के समय होने चाहिए। अगर आप इन सभी डॉक्यूमेंट को लेकर जाते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको ज्वाइनिंग के समय 1% भी साथियों दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो डॉक्यूमेंट को लेकर तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या टेलीग्राम पर ज्वाइन करके वहां पर मेरे मोबाइल नंबर भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर जानकारी आपको उचित लगी, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।